राधे राधे। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? कुछ बच्चों के मन में यह सवाल जरूर आता होगा। देखिए, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि वह रात है जब भगवान शिव ने सृष्टि संरक्षण और विनाश का ब्रह्मांडीय नृत्य किया था, जिसे तांडव के नाम से जाना जाता है। कुछ अनुयायियों का मानना है कि इस पवित्र रात में भगवान शिव को समर्पित प्रार्थना और प्रसाद सर्वोच्च आशीर्वाद और दिव्य कृपा प्राप्त करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच जाती है। देखिए, इसका दूसरा कारण यही है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फागुन माह की चतुर्थी तिथि पर भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। इसी वजह से फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि के पर्व से जाना जाता है। इसका तीसरा कारण यही है, पौराणिक कथाओं के अनुसार फागुन कृष्ण चतुर्थी को महानिशी काल में भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसका पांचवा कारण यही है कि प्राचीन कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन 64 जगहों पर शिवलिंग प्रकट हुए थे। इसका छठा कारण यही है, शिव पुराण के अनुसार एक समय चित्रभानु नामक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पर साहूकार का कर्ज था। समय पर कर्ज न चुकाने के कारण साहूकार ने शिकारी को बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। दिन भर वह भूखे प्यासे रहते हुए भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव का स्मरण किया करता था और दिन गुजरता चला गया। रात्रि के समय में शिकारी को साक्षात शिव के दर्शन हो गए। इसका अन्य कारण यह भी है कि प्रथम बार शिव के ज्योतिर्लिंग में प्रकट होने पर इसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि, जिसे शिव की महान रात्रि के रूप में भी जाना जाता है, विश्व भर में हिंदुओं के बीच बहुत महत्व रखती है। महाशिवरात्रि यह भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक है, जो सृजन, संरक्षण और विनाश के ब्रह्मांडीय नृत्यों को दर्शाता है। अनुयायी दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपवास, ध्यान और अनुष्ठानिक प्रथाओं में भाग लेते हैं। यह पूजनीय अवसर गंभीरता, आत्मनिरीक्षण और श्रद्धा का माहौल पैदा करता है, जो शिव के मंदिरों को आध्यात्मिक आभा से भर देता है। महाशिवरात्रि, जिसे दिव्य उल्लास की रात के रूप में माना जाता है, दुनिया भर के हिंदुओं के बीच एक बेहद प्रतिष्ठित त्योहार भी है। सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है। भक्तों के लिए भगवान शिव के नाम पर प्रार्थना और ध्यान करने का समय, जिसे उसकी आस्था और दिव्य आशीर्वाद की लालसा प्रबल हो सकती है। देखिए, 26 फरवरी सन 2025 को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से शुरू हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग के उदय से हुआ था। अगर हम बात करें, जो व्यक्ति 1008 बार ओम नमः शिवाय का जाप करता है, जो व्यक्ति 1008 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लेता है, निष्ठा और विश्वास के साथ उस व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं। उस व्यक्ति की सभी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होने लगती है। अगर आपके जीवन में पारिवारिक प्रेम की कमी है, अगर आपके जीवन में कर्ज बहुत ज़्यादा है, अगर आपके जीवन में शत्रु बहुत ज़्यादा है, शत्रुओं से मुक्ति पाना चाहते हो, अगर आपके जीवन में बीमारियां बहुत ज़्यादा है, आप बीमारियों से मुक्ति पाना चाहते हो, अगर आपके जीवन में संतान सुख की कमी है, अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है, फिर भी अगर आप मन में संतोष करके भगवान शिव का स्मरण करते हैं, भगवान शिव के लिए व्रत करते हैं, भगवान शिव के कच्चा दूध चढ़ाते हैं, भगवान शिव के तिल चढ़ाते हैं, अगर आप भगवान शिव के गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं, तो भगवान शिव आपकी सभी परेशानियों को आपसे दूर कर देंगे तथा आपके जीवन में आने वाले सभी कष्टों से आपको निजात मिल जाएगी। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन एक गेहूं का दाना, एक चावल का दाना, एक तिल का दाना, एक काले मिर्ची, एक लौंग, एक बिल पत्र, एक धतूरा भी प्रेम से, श्रद्धा से, पूरे भाव से चढ़ाते हो, तो ईश्वरीय कृपा आप पर बहुत जल्दी बनी रहेगी। आपका हर कार्य सिद्ध होने लगेगा। आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है। ईश्वर जब व्यक्ति पर दया करते हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो ईश्वर पूरा ना कर सके।
आपको ईश्वर पर भरोसा रखना है। देखिए, भोले व्यक्तियों की भोलेनाथ बहुत जल्दी सुनते हैं, क्योंकि भोलेनाथ खुद भी भोले होते हैं, तो भोले व्यक्ति की बहुत जल्दी सुनते हैं। जो व्यक्ति निर्मल मन, कोमल मन की भावना, निस्वार्थ भाव से हर वक्त भगवान का स्मरण करते हैं और अपने समर्पित कर देते हैं वो अपने आप को ईश्वर के प्रति, तो ईश्वर उन भक्तों की बहुत जल्दी सुनते हैं। कहा जाए तो भोलेनाथ अहंकारी लोग, लोभ लोग, क्रोधी लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, ना ही उनका कार्य करते हैं। जो व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ अपने क्रोध, लोभ, अहंकार को त्याग कर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, ईश्वर उस व्यक्ति की बहुत जल्दी सुन लेते हैं। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन शिव चालीसा का पाठ करता है, गणेश चालीसा का पाठ करता है, चंद्र चालीसा का पाठ करता है, ईश्वर की कृपा उस व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। ईश्वर बहुत भोले होते हैं, भोलेनाथ तो बहुत भोले होते हैं, लेकिन भोलेनाथ तब व्यक्ति की कृपा करते हैं, तब व्यक्ति के जीवन में उसकी सहायता करते हैं, जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपने मन और अपने चित्त को एकाग्र करके ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर का मनन करता है, ईश्वर के मंत्रों का जाप करता है। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भोलेनाथ के मंदिर को साफ करता है, वहाँ झाड़ू लगाता है, व्यक्ति के जीवन में आ रही बाधाओं से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ के शिवलिंग पर चांदी से बने हुए छोटे से आकार के बिलपत्र, डमरू, त्रिशूल, नाग देवता चढ़ाता है, रुद्राक्ष चढ़ा देता है, उससे भी भोलेनाथ बहुत जल्दी खुश हो जाते, भोलेनाथ बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को कारोबार और बिजनेस में उन्नति होने लगती है तथा शिव कृपा भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। जो व्यक्ति शिवरात्रि पर भोलेनाथ के मंत्रों का जाप कर लेता है, जो व्यक्ति भोलेनाथ का स्मरण पूरे दिन करता है शिवरात्रि के दिन, उस व्यक्ति के जीवन में कभी बाधाएं नहीं आती है। अगर बाधा आ भी जाती है तो ईश्वर खुद किसी भी रूप में आकर व्यक्ति के कष्टों से व्यक्ति को राहत दे देते हैं, व्यक्ति का एक ऐसा मार्ग बता देते हैं जिससे व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं से व्यक्ति को तुरंत मुक्ति मिल जाती है। महाशिवरात्रि के दिन जो साधक शिवजी की कृपा सच में प्राप्त करना चाहते हैं, वह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें, माँ पार्वती का चालीसा करें और गणेश जी की चालीसा करें, राधा चालीसा, चंद्र चालीसा करने के पश्चात आप शिव चालीसा का पाठ करें, तो उससे ईश्वरी कृपा आप पर बनी रहती है। उसके बाद आप शिवलिंग पर गंगा जल, तीर्थ जल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, बूरे से अभिषेक करें। उसके बाद आप शिव मंत्रों का 108 बार रुद्राक्ष के मंत्रों से माला करें। देखिए, 11:11 पर अगर आप शिवरात्रि के दिन ईशान कोण में अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक शिवलिंग की मूर्ति को स्थापित करते हैं, चाहे वो तांबे की हो, चाहे वो मिट्टी की हो या वो पीतल की मूर्ति हो, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन उस मूर्ति को स्थापित करते हैं अपने घर के ईशान कोण में, क्योंकि शिव जी का जो स्थान होता है वह वास्तु के हिसाब से ईशान कोण ही होता है, तो वहाँ पर आप मूर्ति स्थापित करने के बाद आप उसे गंगा जल से स्नान करवाते हैं और गंगा जल से स्नान करवाने के बाद आप उसे पंचामृत का, फलों का, मिठाइयों का, बेर का आप भोग लगाते हैं, आप उन्हें दक्षिणा अर्पित करते हैं, तो उससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और भगवान आपके जीवन में आने वाले सभी कष्टों से आपको मुक्ति देंगे और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का निवास होगा।